हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी। यहाँ पर 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा विद्युत स्थितिकी। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि विद्युत का मतलब हो गया बेटा आवेश से, वैद्युत का सेंस होता है आवेश से, और स्थितिकी का मतलब रुका हुआ। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो यहाँ पर जो भी हम बातें करेंगे वो एक रेस्ट चार्ज के बारे में करेंगे। रेस्ट चार्ज का क्या नेचर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, या कितना फोर्स लगाता है, अप्लाई करता है किसी दूसरी बॉडी पर, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिक आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत स्थितिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टैटिक मतलब वैद्युत आवेश बेटा, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्थिर मतलब विराम मतलब रेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेस्ट चार्ज के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्युत स्थितिकी क्या है बेटा? विद्युत स्थितिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत स्थितिकी कहलाता है बेटा। विद्युत स्थितिकी क्या है? विद्युत स्थितिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ये फिजिक्स की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रेस्ट चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिकी कहलाता है बेटा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में जानने से पहले चार्ज के बारे में तो जाने। चार्ज अगर रुका हुआ है तो हम जानते हैं। अच्छा, रेस्ट चार्ज को बेटा बोलेंगे पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं, बिंदु आवेश भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश के बारे में आप कुछ जानते हैं? कहेंगे पगला है ससुरा, पढ़ाई नहीं अभी पूछ रहा। जानते हैं? जानते होते तो आते का है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत दुखियारे बाबा थे थेल्स, वो भी इसके बारे में जान गए थे, लेकिन बेचारे किसी को बता नहीं पाए। ये बेटा ये यूनानी दार्शनिक थे। ये दार्शनिक को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि जब दार्शनिक के दर्शन नहीं हुए थे तब भी आपने कुछ ना कुछ दर्शन किया था, उसके बारे में जरा हम लोग जान लें। तो क्या दर्शन किया था? जब छोटे होंगे तो टीवी के पास हाथ लेके जाते होंगे, तो टीवी स्क्रीन के पास जब हाथ लेके गए तो जो हाथ के रोए हैं वो उसकी ओर खींचे चले जा रहे। बड़ा मज़ा आता था, हमें तो आता था, हम करते थे। खाली टाइम में लाइट वाइट चली जाती थी। मेरे यहाँ कुबड़ वाली टीवी थी, छोटी सी ब्लैक एंड वाइट। तो लाइट वाइट चली जाए तो बच्चों के पास कोई काम धाम रहता नहीं, तो यही किया करते थे। तो वहाँ पर आपके जो हाथ के रोए होते हैं वो उसके टीवी स्क्रीन की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और देखा था कि जब लाइट ना हो या अंधेरा हो तो सिल्क की साड़ी, मम्मी की साड़ी वगैरह में आप ऐसे हाथ यूँ फेरेंगे अगर ऐसे ऐसे, तो वहाँ पर चिंगारी निकलती है। नहीं निकलती तो निकाल लीजिएगा आज जा करके, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद। तो वहाँ पर चिंगारी निकलती है, चट की आवाज़ भी आती है साथ में। ठीक है, अच्छा, इस बिजली के बारे में कुछ जानते हो चाहे ना जानते हो, आसमान में जो बिजली कड़कती थी, बिजली का मतलब वैद्युत आवेश से ही है बेटा। तो वहाँ पर बिजली कड़कती थी तो उसके बारे में भी जानते थे। थेल्स को तो बाद में जान पाए।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानते थे। कुछ बच्चे हैं वो अक्सर देखे होंगे कि जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह है तो बलून को आप अपने सर पे रगड़िए और दीवार पे जाके चिपका दीजिए, तो ऐसे चुप्पे मारे चिपका रहता है एक जगह। कुछ लोग होते हैं पगला टाइप के, बैल टाइप के, वो थूक लगा के दीवार पे चिपका रहे हैं, है ना, गोंद लगा के दीवार पे चिपका रहे हैं, टेप लगा के दीवार पे गुब्बारा चिपका रहे हैं, और जब गुब्बारा उजाड़े तो साथ में उसकी पुपरी भी उजरी आई, और जब पुपरी उजरी आई तो मम्मी दी धड़ाक से, ठीक है ना। तो अब ये सब काम मत कीजिएगा, थोड़ा समझदार हो जाइएगा। बलून को आप सर पे रगड़ करके और अगर दीवार पे लगा देते हैं तो वो उस जगह पर चिपका रहता है। अब ये नहीं कि एक बलून को दीवार पे लगाया और नीचे फर्राटा चला दिया, साला उड़ गया, तो कह रहे हो गुरुजी बताओ पागल बना दिए हमको, ठीक है। तो बलून को जब आप अपने बालों से रगड़ करके चिपकाते हैं तो वो भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होता है। साथ में पीवीसी पाइप को अगर आप रगड़ लीजिए, पीवीसी पाइप क्या होता है, जो घरों की वायरिंग होती है, या नहीं जानते हो तो कूलर में एक पाइप लगा होता है सफ़ेद सफ़ेद कलर का, वो पीवीसी पाइप होता है। तो उस पीवीसी पाइप को कपड़े पे रगड़िए और रगड़ने के बाद मम्मी के बाल के पास ले जाइए तो बाल यूँ खड़ा हो जाएगा, मम्मी भी खड़ी हो जाएंगी, मारेंगे पट्टे से, तुमको चले जाओगे। तो जो बाल उनका यूँ उसकी ओर एट्रैक्ट हो गया, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही हो गया। साथ में आप क्या करें कि बलून को आप बाल में रगड़ने के बाद एक मरी हुई टोटी, नहीं मरी हुई टोटी होती, पुड़ुक पुड़ुक करके पानी धीरे धीरे चू रहा होता है। अब ये नहीं कि समरसेबल के पास लेके चले गए और कहे गुरुजी पागल बना रहे हैं हमको। जो नहीं मरी हुई टोटी है, जरा जरा पानी चू रहा है, उसके पास जब आप लेकर के जाएंगे गुब्बारे को, तो जो पानी है वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि इसको जब आप घर पर ट्राई करके देखेंगे तो आपको पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो इस बारे में आप जानते हैं। अब हम जानते हैं थेल्स के बारे में। तो थेल्स साहब क्या थे, एक यूनानी दार्शनिक थे बेटा, लगभग 600 ईसा पूर्व, ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व ये किताबों का नॉलेज है, ठीक है। अब तो काफ़ी समय हो गया होगा, हम जब पढ़ते थे तब भी हम भी 2500 ही पढ़े थे, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने एक अबानुस नाम का पदार्थ, खाली बैठे थे, कुछ काम था नहीं, रगड़ रहे थे तो कह रगड़ते रगड़ते लाओ हम कपड़े पर रगड़ डाले। तो अबानुस नामक का अबानुस नाम अबानुस, इसको इबोनाइट बोलते हैं बेटा, ठीक। तो अबानुस नाम का जो पदार्थ है उसको ऊन के कपड़े पे रगड़ा, ठीक है, या बिल्ली के खाल पे रगड़ा, तो इन्होंने देखा कि उसके अंदर वैद्युतमयता हो गई, मतलब वो चीज़ों को आपस में अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इनसे पूछा गया तो ये बता नहीं पाए और ये बातें बंद बक्से में पड़ी रह गई, फिर इसको कोई खोला नहीं तब से, ठीक है। फिर सन 1600 में बेटा गिलबर्ट साहब आए। कौन आए? गिलबर्ट, ठीक है, गिलबर्ट, पूरा नाम है विलियम गिलबर्ट। तो गिलबर्ट साहब आए तो उन्होंने फिर से इसके बारे में खोज करना चालू की, और खोज करते करते इन्होंने तमाम सारे पदार्थों को रगड़ रगड़ करके देखा, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो या तो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे या चीज़ों को रिपल कर रहे थे। सेम चार्ज, मतलब अब रिपल कर रहे थे या अट्रैक्ट कर रहे थे, ये सब चीज़ें जब देखी गई तो इससे ये तो पता चल गया कि कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो दो नेचर का है, मतलब उसमें दो नेचर ऐसे हैं जिसके कारण वो चीज़ें, कुछ चीज़ें अट्रैक्ट हो जा रही हैं, कुछ चीज़ें रिपल हो जा रही हैं, ठीक है। फिर सन 1725 में एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने क्या किया कि कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा, और इस टाइप से वेरियस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है और ऋणावेशित होता है। इसके बारे में जानकारी जो दी थी वो फ्रैंकलिन साहब ने दी थी। किसने दी थी? फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था इनका, और ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या बताया कि चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो चार्ज की जो है ना वो कोई वैसी कोई डेफिनेशन नहीं है, चार्ज एक नेचर है, ठीक है। चार्ज पदार्थ का क्या है? नेचर है, जिसके थ्रू क्या करता है, वो चीज़ों को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपल कर देगा, आकर्षित कर लेगा या उसको प्रतिकर्षित कर देगा। तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश वस्तुओं के, पदार्थों का वह गुण है
जिसके द्वारा वे एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? वैद्युत आवेश वस्तुओं के पदार्थों का वह गुण है जिसके द्वारा वे एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज is the property of material of body by virtue of which they attract each other or repel each other। वे एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तो वहाँ पर भी इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी जा सकती है कि बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि क्या है, ये प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वस्तु क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी नेचर का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडीज है। ठीक है, बॉडी के पदार्थों का वह गुण है, मटेरियल्स ऑफ बोल सकते हैं, मटेरियल्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा देखें इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें मास से रिलेटेड पढ़ते हैं, द्रव्यमान से रिलेटेड पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग 12th में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो भी काम वहाँ पर मास कर रहा था 11th की क्लास में, वो काम यहाँ पर क्या करने लगेगा, वो काम यहाँ पर चार्ज करने लगेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें सिमिलरिटी भी होगी और ये आपस में डिफरेंट भी होंगे एक दूसरे से। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में अगर डिफरेंस पढ़ें, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, अगर हम द्रव्यमान और विद्युत आवेश के मध्य, अगर हम द्रव्यमान और विद्युत आवेश के मध्य, द्रव्यमान और विद्युत आवेश के मध्य बेटा अगर भिन्नता पढ़ते हैं, में भिन्नता या तुलना, कुछ भी लिख लो, तो बेटा वो क्या हो सकती है बताइए। तो पहली तुलना तो ये हो गई कि ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मास को कंसिस्ट करेगा, मास को कंटेन करेगा। लेकिन जो मास है वो चार्ज को कंटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मतलब कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब चार्ज जो है या जो हमारा आवेश है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, या नहीं हो सकता। और उसमें क्या है कि जो मास है वो चार्ज के बगैर हो सकता है। जैसे अब ये है, इसमें क्या है, इसमें मास है लेकिन चार्ज नहीं है। हमारे अंदर मास है लेकिन चार्ज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है लेकिन मास भी है। ठीक है, तो मास तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा चार्ज होता है ना, चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है। मतलब इसको रेशनल फॉर्म में आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब 1/e में जैसे Q बराबर पढ़ा था ना, Q बराबर NE,
Ne, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, ठीक है ना। इसके आधे आधे का तो आवेश ना ही होगा कभी। ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कहीं, 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल है, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी होता है। जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या होता है? वेलोसिटी। और जो मास होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। और ये क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, ठीक है। कहाँ से कर सकते हैं बेटा? इसको समझ सकते हैं आइंस्टीन की रिलेटिविटी का जो नेचर पढ़ा था, रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल था, उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, जहाँ पर बताया गया था कि V/c के होल स्क्वायर के बराबर। ये रिलेटिविटी का प्रिंसिपल था बेटा, जहाँ पर ये होता था रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब रुका हुआ मास। अगर हम रुके हुए हैं तो हमारा जो मास होगा वो रुका हुआ मास होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों के केस में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज के साथ मास तो चेंज होगा, लेकिन हम लोगों के केस में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि V और C, अगर C के रिस्पेक्ट में V देखें, V मतलब हमारी वेलोसिटी या हमारे द्वारा जो भी चीज़ें फेंकी गई उनकी वेलोसिटी, और C का मतलब हो गया प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट हो गई। तो हम ना दौड़ सकते हैं ना कोई चीज़ फेंक सकते हैं इतनी तेज कि वो क्या हो जाए? प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए। तो जब कभी भी हमारे लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि जो C/V है ना, ये C/V इक्वल 1 हो जाए या ग्रेटर देन 1 हो जाए, ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आप प्रकाश के चाल से तो फेंक ही नहीं सकते, तो ना ये इक्वल 1 हो सकती है ना ये लेस देन 1 हो सकती है। हमारी स्पीड जो होती है वो मोर लेस देन होती है C से बेटा, मोर लेस देन होती है स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्क्वायर कर दिया अगर, तो पहले ही अनर्थ था और अनर्थ हो गया। मतलब जो चीज़ें छोटी हैं वो और छोटी हो जाती हैं और जो चीज़ें बड़ी हैं वो और बड़ी हो जाती हैं। तो जब आपने स्क्वायर कर दिया तो ये क्वांटिटी इतनी कम हो गई, इतनी ज़्यादा कम हो गई, फिर 1 से घटेगी। पहले ही ये 1 से लेसर है, 1 से मोर लेसर है ये बेटा। उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया तो और बड़ा पाप हो गया, और फिर 1 में से घटाएंगे तो वैल्यू और छोटी आएगी, फिर रूट लेंगे तो वैल्यू और कम आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारे केस में क्या होता है कि ये मास ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी हम लोगों के केस में फॉलो नहीं करती। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या बहुत तीव्र गति से कोई भी पार्टिकल जा रहा है तो उनके केस में ये चीज़ें होती हैं कि अगर बहुत तेज़ी से कोई चीज़ गतिमान है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका जो द्रव्यमान है वो बदल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता, जो हमारा चार्ज होता है ना, तो चार्ज बेटा हमारा कंजर्व होता है, लेकिन मास हमारा कंजर्व्ड नहीं होता, ठीक है। मास हमारा कंजर्व्ड नहीं होगा, चार्ज हमारा कंजर्व्ड होगा। इसकी यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो केजी होती है। सिमिलरिटी क्या है दोनों में? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये भी स्केलर क्वांटिटी है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, फोर्स बिटवीन चार्जेस, चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसके 2 नेचर होते हैं। वो एट्रैक्शन भी हो सकता है
वो एट्रैक्शन का नेचर भी ले सकता है और रिपल्सन का नेचर भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ ओनली वन काइंड, इसका खाली एक ही प्रकार हो सकता है और वो क्या है, एट्रैक्शन का। एट्रैक्शन का क्या पढ़ते थे, ग्रेविटेशन। दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगता है वो सदैव एट्रैक्शन का होता है। इसीलिए जब हम लोग 12th में पढ़े थे तो जितने भी फोर्स पढ़े हैं सब एट्रैक्शन के ही पढ़े हैं, रिपल्सन की कोई बात वहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारे डिफरेंसेस भी हैं और ये एक सिमिलरिटी भी है दोनों में, कि ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी हैं। एक क्या है, एक की यूनिट होती है बेटा कूलाम, और दूसरे की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, मास। अब बेटा हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम क्या देखेंगे कि जो पहली प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से चार्ज क्या हो सकते हैं, चार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ऋण आवेशित और धन आवेशित। चार्ज कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी टू टाइप्स, ठीक है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज, और एक हो सकता है बेटा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि लाइक चार्जेस attract each other, repel each other, and unlike charges attract each other। Unlike charges attract each other, ठीक बेटा। तीसरा पॉइंट हो गया, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना वो एडिटिव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव होते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या हो गया, अभी बता रहे हैं। एडिटिव का मतलब हो गया बेटा कि मान लीजिए कि ये कोई एक बॉक्स है, कोई एक डब्बा है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक Q1 चार्ज दे दिया, एक Q2 चार्ज दे दिया, एक Q3 चार्ज दे दिया, और नहीं माने Q4 भी दे दिया, मन नहीं माना देते ही रह गए इसको, Q5 भी दे दिया, देते रहो, Q5 भी दे दिया, Q6 भी दे दिया, N दे दिया, मान लीजिए N चार्ज दे दिया। तो ध्यान रखिएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, इन द सिस्टम, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सिस्टम इज algebraic sum of all charges distributed in this system, ठीक है। इस सिस्टम में जो भी हमारे चार्जेस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है बेटा। जो भी चार्ज हम इसको दें, Q1 दें, Q2 दें, Q3 दें, दुनिया भर के जितने भी चार्ज दे दें वो सारे चार्ज आपस में जुड़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं बेटा एडिटिव। अब जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हर बार जुड़ ही जाएगा। अगर हमने चार्ज की टेंडेंसी नेगेटिव ले रखी है तो वो घट भी जाएगा। कैसे घटेगा, मान लीजिए अब हम इस चीज़ों को
बदल देते हैं। यहाँ पर है 5 कूलाम पॉजिटिव, 2 कूलाम पॉजिटिव, 3 कूलाम पॉजिटिव, -3 कूलाम, और इस तरीके से हमने ये लिख दिया -6 कूलाम। तो बेटा अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ करके अब क्या बनेगा, 5 + 2 कूलाम प्लस ये 3 लिखा है 3 कूलाम प्लस -3 कूलाम प्लस -6 कूलाम। बेटा गौर से देखो, ये 3 कूलाम ये 3 कूलाम कैंसिल, ये हो गया 7 और ये इससे आगे सॉल्व हो गया तो Q इक्वल हो गया 1 कूलाम। ठीक है, तो एडिटिव का मतलब यही नहीं हो गया कि ये आपस में जुड़ेंगे ही, अगर कहीं घटने की संभावनाएं होंगी तो घट भी जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में जो भी ऑल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते बेटा योज्य। तो क्या हो जाएगा, आवेश जो होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, योज्य होते हैं। साथ में जो सजातीय आवेश, बेटा इसको बोलते हैं सजातीय। सजातीय मतलब एक जैसे। ठीक है, सजातीय मतलब एक जैसे। तो जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को बेटा प्रतिकर्षित कर देते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित कर देते हैं। और जो विजातीय आवेश होते हैं बेटा, विजातीय, ये विजातीय की बात हो रही, तो जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आकर्षित कर देते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग जो भी नोट करना हो पॉज करके नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये सब फॉर्मेलिटी हम बीच में करेंगे अगर, ठीक, तो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये सब आप करते रहें, समझदार हैं इतना आप। ठीक, तो यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3 प्रॉपर्टी के बारे में बात हो गई। पहला क्या प्रॉपर्टी थी, तो पहली प्रॉपर्टी थी कि ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, धन आवेश और ऋण आवेश। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों सजातीय हैं, एक जैसे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। और अगर विजातीय हैं, अलग अलग हैं, तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब क्या हो गया, संरक्षित होते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रिक आवेश जो होते हैं, वैद्युत चार्ज, वो संरक्षित होते हैं बेटा। ठीक है, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड। ठीक है, ये क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, मतलब कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब ना इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जरा देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये Na है। ठीक है, अब इस Na पर 11 प्रोटॉन होते हैं, सॉरी इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नेगेटिव और प्रोटॉन का मतलब हो गया बेटा पॉजिटिव। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले इस पर आवेश क्या था बताइए, तो पहले इस पर आवेश था 0, इस पर कोई आवेश ही नहीं था। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो निकलने के बाद भी ये इसी के पास रहेगा आसपास, जब तक कोई चोर आकर के इसको चुरा नहीं ले जाता। और चोर क्या है, चोर यहाँ पर है बेटा क्लोरीन। ठीक है, इसको ज़रूरत थी और इसने क्या किया, इसको चुरा ले गया। ठीक है ना, तो जो चुरा ले जाता है उसके माथे पर लिख दिया जाता है कि वो चोर है। चोर मतलब निगेटिव नेचर का। और जिसका छीन लिया गया उसके पास जो सिंपैथी आ जाती है लोगों की, ठीक है ना, उसके लिए लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये तो हंसी मजाक की बातें हो गई अनपढ़ों वाली। सीधे से ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या होंगे, पहले क्या थे, पहले का जो सीन था वो पहले सीन था कि 11 प्रोटॉन थे इनके पास और यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन थे बेटा और 17 प्रोटॉन थे। क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं,
प्रोटॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब जब ये पूरा काम हो गया तो सीन क्या बनेगा, सीन ये बनेगा कि अभी जो नया आइटम आया है जिसको हम Na ना बोल करके Na कुछ भी बोलेंगे, अभी का हम बताते हैं क्या बोलेंगे, ये Na और ये बना दिया बेटा Cl। अब ये Cl को क्या बोलेंगे, तो पहले हम देखेंगे कि इनके पास है क्या क्या। तो बेटा देखा गया तो एक इलेक्ट्रॉन इनके पास कम हो गया, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, और इनके पास क्या हो गया 11 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बेटा निगेटिव और 11 को प्रोटॉन को बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर हो गया बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 17 थे इनके पास, अब हो गए 18, और प्रोटॉन कितना रहा, प्रोटॉन 17 ही रहा। इसका मतलब अब यहाँ निगेटिव बढ़ गया और पॉजिटिव क्या हो गया, घट गया। तो बेटा गौर से देखो, अगर इनको सॉल्व कीजिए तो 10 निगेटिव और ये 11 पॉजिटिव तो मिल गए, तो एक पॉजिटिव आया कि नहीं आया। अगर इनको सॉल्व कीजिए तो -18 में से 17 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है, इन पर निगेटिव का चार्ज आ जाता है। लेकिन है क्या कि पहले क्या था, ना इन पर कोई आवेश था, है ना, और ना इन पर कोई आवेश था, तो ये न्यूट्रल थे। इसके बाद जब इनको आपस में क्या किया गया, आपस में इनको क्रिया कराई गई, तो फिर से क्या हुआ, जो ब्रह्मांड का आवेश था यूनिवर्स में वो इक्वल ही रहा, एक पॉजिटिव बना एक निगेटिव बना। जब कभी भी मौका लगेगा ये आपस में मिलेंगे आपस में और एक नए पदार्थ को जन्म दे देंगे NaCl, और वो फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जितना चार्ज पॉजिटिव का पॉसिबल है उतना ही निगेटिव का पॉसिबल होगा। तो फिर से क्या हो जाएंगे कि दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर कर देंगे और आवेश की मात्रा वही रहेगी। तो आवेश को बेटा एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हम सोचें कि हम कहीं लैब में इलेक्ट्रॉन बना दें तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन बना देंगे तो हम आवेश बना देंगे, क्योंकि Q बराबर होता है Na, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन बनाए उतने आवेश बना दिए। तो इलेक्ट्रॉन हम बना नहीं सकते, खाली किसी न किसी पदार्थ से निकाल के यूज कर लेते हैं। तो इसी को बोला जाता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, वो ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमारे जो चार्ज होता है, ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी पढ़ेंगे और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी खाली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, फिर प्रॉपर्टी होती क्या है उसको देखा जाएगा क्या है क्या नहीं, ठीक। अब जो 5वें नंबर की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो 5वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, क्वांटीकृत, क्वांटाइज्ड होते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटीकृत होते हैं, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को बेटा हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज में ही ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, एलिमेंट्री चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री चार्ज। बेटा एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, ठीक है, मूल आवेश बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में। ये क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है, मूल आवेश होता है, ध्यान रखिएगा। और मूल आवेश इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अब बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन पर होती है, हाँ होती है, लेकिन ये अमाउंट है। इलेक्ट्रॉन पर इतने ही अमाउंट का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव में होता है, इसलिए ये हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसको किसी भी फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
इसको किसी भी फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते, तो वैसा मिनिमम अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं मेरे क्वांटाइज होते हैं, मतलब अगर एलिमेंट्री चार्ज के पदों में क्या करते हैं, मतलब ब्रेक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। बेटा ये एलिमेंट्री चार्ज का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम चार्ज लेंगे तो ये चार्ज या तो बेटा इसको लिखे प्लस 1 2 3 डैश डैश डैश, या तो बेटा वो e के बराबर होगा या 2e के बराबर होगा या 3e के बराबर, मतलब कुछ भी होगा तो पूर्ण संख्याएं होंगी, वो इंटीजर होगा। अच्छा, जीरो भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो जीरो भी हो गया, या अमाउंट हम नहीं लेंगे, तो कुल मिला के इंटीजर हो सकता है। लेकिन आपका ये क्या है, अगर चार्ज है तो आप वहाँ पर जीरो ले सकते हैं या नहीं भी लें, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज का मतलब जीरो आप ना लीजिए, जीरो का मतलब हो गया न्यूट्रल, कोई चार्ज ही नहीं। ठीक, 1 से ले लीजिए, तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता कि ये 1/e हो, 3/e हो, है ना। तो चार्ज can never be in form of 1/e, 3/e, ठीक है, 5/e एक्सेट्रा, तो इस फॉर्म में नहीं हो सकता, और मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में। तो ये हमारा कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। इसको हेडिंग के थ्रू आगे पढ़ेंगे। ठीक, और जो छठा नंबर हो सकता है, तो छठा नंबर क्या है, वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि रेस्ट चार्ज क्या करता है, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा रेस्ट चार्ज होता है बेटा, रेस्ट चार्ज, तो रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा। ठीक है, और मूविंग चार्ज क्या करता है, मूविंग चार्ज, जो मूविंग चार्ज होता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या होता है बेटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, भी ये देता है बेटा। और साथ में क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी देता है। और यही जब मूविंग चार्ज अगर हम ले लें, मूविंग चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी, अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें कि अगर वो चलायमान है वेलोसिटी उसकी, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, एज वेल एज रेडिएशन भी देगा बेटा। ठीक है, कहाँ पढ़ेंगे बेटा, ये हम देखे थे नाभिकीय विखंडन या रेडियो एक्टिविटी वगैरह में रेडिएशन को पढ़ा जाता है। वहाँ जितने भी आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, क्रिप्टन, बोरान वगैरह कुछ भी है, तो वो किस फॉर्म में, या न्यूट्रॉन निकलता है किस फॉर्म में निकलता है, तो उनकी वेलोसिटी जो होती है वो वेरिएबल वेलोसिटी होती है, बहुत हाई स्पीड से निकलते हैं। ठीक है, अब जब कोई चीज़ हाई स्पीड से फेंकी जाती है तो उसका पाथ निश्चित नहीं होता, वो किसी भी पाथ में जा सकता है और किसी भी स्पीड में जा सकता है।
ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको जानकारी थी, और साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ साथ हमने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी को देखा। कुछ इसकी मेन प्रॉपर्टी है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम अलग से पढ़ेंगे, और वो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज का मतलब चार्जिंग मेथड पढ़ेंगे कि किन किन मेथड से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।